हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए सामाजिक विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस बार परीक्षा में आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को बनाता हूं जो परीक्षा में पूछा जाता ही है और जो आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। एग्जामिनर भी वही प्रश्न बनाते हैं जो समाज में उसका ध्येय ज़्यादा हो। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और ताकि और भी वीडियो मेरे मिल भी सके। इसको आपको फ़ायदा है, मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत तरह के वीडियो मिलेंगे और लगभग सामाजिक विषय के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं, ये लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई एक तर्क दीजिए। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र वह देश होता है, पहले मैं लोकतंत्र के बारे में बता दे रहा हूँ, कि जहाँ जनता अपना सरकार स्वयं चुनती है, यानी जनता में से जनता के लिए जनता का सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है। क्या है? साझेदारी जरूरी है। क्यों है? क्योंकि वह एक ऐसी शासन व्यवस्था है। सत्ता की साझेदारी क्या है? एक शासन व्यवस्था है जहाँ समाज के सभी वर्ग से लोगों का हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा होता है। किस में होता है? सरकार में। इसे लोकतंत्र का मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्र। यानी लोकतंत्र इसी सिस्टम में चलता है। जिस देश में ना जनता का सरकार पर विश्वास नहीं होता है, या सरकार का जनता पर विश्वास नहीं होता, वो देश चल नहीं पाता है। उदाहरण स्वरूप में देख लीजिए श्रीलंका को, क्या हालात है। उदाहरण स्वरूप में पाकिस्तान को देख लीजिए। उदाहरण स्वरूप में अब म्यांमार बर्मा को देख लीजिए। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके एग्जाम्पल देखे जहाँ जनता को सत्ता की साझेदारी नहीं मिला है, वहाँ भागीदारी नहीं मिला है, वहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ के लोगों का रहन सहन और जो जीवन जीने का तरीका वो सही नहीं है। लोकतांत्रिक देश में जहाँ लोगों को हिस्सेदारी मिला है किसी धर्म जाति के भेदभाव के आधार में, वही देश आज सफल हैं। तो वही कह रहा है, इससे लोकतंत्र का मंत्र कहते हैं, मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी को किसी भी देश के गणतंत्र व्यवस्था का मंत्र कहा जाता है। किस व्यवस्था कहा जाता है? तो गणतंत्र व्यवस्था का मंत्र कहा जाता है। दोस्तों मेरे प्रश्नों को ठीक से समझते चलिए। हमारे समाज में भाईचारा बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। भाईचारा, अब यहाँ शब्द आया एक भाईचारा। क्यों? क्योंकि अगर समाज में कई धर्म जाति के लोग रह रहे हैं तो किसी का अधिकार ज़्यादा मिलेगा, किसी को शासन व्यवस्था में अधिकार ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, तो वहाँ जो है माहौल ठीक नहीं रहेगा। इसलिए वहाँ पर अगर हक सबको बराबर मिलेंगे तो सभी लोग बराबर बन के रहेंगे, किसी से किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। तब समाज में क्या बना रहेगा? भाईचारा बना रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। बहुत ही आसान प्रश्न है और आसानी से आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ही बार पूछता है। इसमें न केवल अलग समझ में लोगों के बीच टकराव की स्थिति को कम करता है। जब अधिकार मिलेगा तो लोग किस बात के लिए लड़ेंगे? किसी बात के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि किसी भी एक समाज का बोलबाला नहीं होता है। अभी लोग आजकल चाहते हैं कि हम किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बना दें, बिगाड़ दें, और वहाँ अपने अपने वर्ग को लेकर चाहते हैं कि मैं ऐसा बना लूँ, ऐसा बना लूँ। ऐसा नहीं होता है। भारत एक बहुत ही प्रिय देश है, बहुत ही नामी देश है, बहुत ही अच्छा देश है। तो भारत में ये स्थिति अभी बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है कि बल्कि किसी भी देश के समाज का बोलबाला नहीं होता है, टकराव की स्थिति को कम करता है। जो इसमें ऑप्शन दिया है कि कोई तर्क दीजिए, तो ये क्या करता है? टकराव की स्थिति को कम करता है। जब अधिकार मिलेगा समाज में, शासन में, व्यवस्था में सभी लोग बराबर, तो लोग लड़ेंगे नहीं। दूसरा कह रहा है कि लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखता है। एक तर्क दिया, मैंने 3 तर्क दे दिया आपको। समाज के समुचित विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार यह आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, आपका आंसर हो गया और तर्क के साथ हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसका है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए। किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन बहुत ही जरूरी है। और कर इसका कोई 2 उपाय भी सुझा दीजिए। संसाधन, जिन संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें नहाना धोना खाना पीना वाली चीज़ें हैं, जो अपने जीवन में घर मकान दुकान सड़कें मकान बनाते हैं, सोना चांदी अभ्रक, ये सारी चीज़ संसाधन है। यानी वे संसाधन जिसे प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, वे वस्तुएं जो उसे प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया, वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो संसाधन बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने एक हेडिंग बना लिया है, संसाधन नियोजन। क्या है हेडिंग? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन मतलब बचाव। संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही संसाधन नियोजन में निहित है। संसाधनों का विवेकपूर्ण मतलब सोच समझकर किस चीज़ का प्रयोग हमें कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, वही हमारा क्या कहता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। क्योंकि जिस चीज़ का उपयोग हम कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को न मिले,
तो हमारा पीढ़ी पीढ़ी क्या कहेगा, हमारे बाप दादाओं ने इस सब चीज़ को ख़त्म कर दिया। हमारे आने वाले पुराने ज़माने के जो आने वाले बच्चे हैं, जो भविष्य के, वो कहेंगे कि हमारे दादा परदादा और हमारे पूर्वजों ने इस सब चीज़ को समाप्त कर दिया है। तो उनके लिए भी बचा के रखना है। भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की समुचित वितरण नहीं है, समुचित वितरण का मतलब एक जैसा फैलाव नहीं है संसाधन का, कहीं भारत में ज़्यादा है संसाधन, तो कहीं कम है। संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए कई राज्यों के पास खनिजों के प्रचुर भंडार हैं, लेकिन अन्य राज्यों में कम खनिजों संसाधनों की कमी है। बहुत से देशों के पास बहुत सी खनिज पदार्थ है, बहुत से राज्यों में बहुत से खनिज पदार्थ हैं, लेकिन बहुत से राज्यों में साफ नहीं है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे झारखंड के पास प्रचुर मात्रा में खनिज है। अब जानते हैं झारखंड खनिजों में बहुत धनी है, खनिज के मामले का है सबसे धनी है, लेकिन वहाँ पेयजल और सुविधाओं की भारी कमी है। दक्षिणी भारत में चल जाइए, वहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी की सुविधा बहुत कम है। बहुत सी जगह पर खेती कृषि करने वाले भूमि नहीं है, तो ये भी समस्या है। तो कह रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में खनिज है, लेकिन वहाँ पेयजल माने पीने वाले पदार्थों की कमी है, सुविधाओं में भारी कमी है। अरुणाचल प्रदेश पर प्रचुर मात्रा में जल है, लेकिन संसाधनों का अभाव कारण वहाँ विकास नहीं पाया। तो किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, इस पर नंबर लाना है, आपको दबा के लाना है, दबा के लिखना है। जो जो दिमाग में आएगा और मेरे प्रश्नों को पढ़े रहेंगे, सोचे रहेंगे स्कूल से लेकर यहाँ तक, वो सब लिख देना है। तो किसी भी राज्य में या किसी भी देश के पास संसाधन कमी है, तो वहाँ उस देश का विकास नहीं हो सकता। जिस देश के पास संसाधन ज़्यादा है और वहाँ के लोग संसाधनों का उपयोग सही से कर रहे हैं, वहाँ की सरकार सही से कर रही है, तो वो देश का क्या होगा, विकास होगा। उस राज्य का क्या होगा, विकास होगा। तो संसाधनों को बचाव कर रखना है, बिना उपयोग का हम बिना वजह का उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो सदुपयोग करना है। अब अगला मैंने कुछ हेडिंग के रूप में लिख सका, इससे आप भी लिखेंगे तो एग्जामिनर को बहुत खुशी होगी। संसाधन की इस प्रकार की कमी को विवेकपूर्ण इस्तेमाल या तो कम किया जा सकता है या पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। या तो आप उसका उपयोग करिए या दुरुपयोग करिए। दुरुपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएगा, उपयोग करेंगे तो बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर परीक्षा में इसको एक बार दो बार देख के जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप छप्पर फाड़ के लिखेंगे। तो आप मेरे वीडियो पर अगर नए हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि सब पढ़ें, सब बढ़ें और देश हमारा आगे बढ़े। जय हिंद।